की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे सिद्धार्थ यादव जी। अरविंद केजरीवाल ने तो इस्तीफा दे दिया। आप लोग कहते थे बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, बेल भी मिल गई। इस्तीफा नहीं दे रहे, इस्तीफा नहीं दे रहे, वो भी दे दिया। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया। ऐसे में आपकी पॉलिटिक्स क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोचे ही नहीं थे कि ऐसा कुछ कर देंगे। आपके पास कोई रणनीति तैयार ही नहीं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अंजना जी, ऐसा नहीं है। हमारी रणनीति है दिल्ली की जनता के बीच में जाकर जो 10 साल का कुशासन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली में चलाया, उसको एक्सपोज करके जनता का विश्वास जीतकर, इनकी सच्चाई को सामने रखकर और दिल्ली को वापस से प्रगति की राह पे लाना। क्या है झूठ बोल रहा है। इनकी सच्चाई? इनकी सच्चाई तो अंजना जी अब धीरे धीरे जैसे एक एक परत खुलती जाती है, ऐसे ऐसे इनकी परत खुलती गई। दिल्ली की जनता ने देखा कि कैसे कोई व्यक्ति आया था और उसने कहा कि वैकल्पिक राजनीति की बात करेंगे, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, 2 फ्लैट के कमरे में रहूंगा, मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, अरे बत्ती तो भूल जाओ, बिल्कुल नहीं लूंगा, तनख्वाह भी सोचूंगा कि लूंगा कि नहीं लूंगा। और फिर क्या बनाया? 56 करोड़ का शीश महल, जिसमें शीला दीक्षित जी रहा करती थी, उसको तोड़ दिया। कहा इतने से में मेरा बात कैसे बनेगी। उसके आगे भी बनाया, पीछे भी बनाया, बढ़िया गार्डन बनाया। 1 करोड़ के पर्दे। कमोड कितने का था मैं नहीं बताऊंगा। ये अगर एक मुख्यमंत्री इस बात पे आ जाए जो कहा करता था मैं बच्चों की कसम खाता हूं, अभी बहुत दिन से इनकी कहानी चल रही है, इस्तीफा तो कोई भी नहीं देता, देखो हमने दिया। अरे इस्तीफा तो देंगे ही। अगर इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री बनते हो तो कौन नहीं बनेगा। जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, और पहले ही आते ही कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, उस व्यक्ति की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। लेकिन उसके बाद वो जीते ना। 10 साल का बिल्कुल जीते, जनता ने उनको क्योंकि जिताया। अंजना जी, क्योंकि जो झूठ होता है उसकी एक सीमा होती है। अच्छा, हमको सिखा रही है। गुप्ता जी, और हम जनता दिल्ली वालों की क्या गलती है? 177 दिन आपने जेल वाला सीएम दिया। मैं किसी से नहीं डरता, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैंने इस्तीफा दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, देश लुट जाएगा, सारे सीएम जेल में होंगे। जेल से बाहर आए, चुनाव करीब आया, कह रहे महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा दो और इस्तीफा दे दिया। ये क्या मतलब है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। प्रॉक्सी सीएम। देखिए, ये लोग तो अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे। इन्होंने कहा 10 साल से दिल्ली में कुशासन है। ये 93 में एक बार सरकार में आए थे, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल लिए थे। तो इनके लिए तो कुशासन पिछले 3 साल से चल रहा है दिल्ली में, इन्हें कोई नहीं पूछता दिल्ली में। बात नंबर 1। ठीक है। बात नंबर 2, इन्होंने कहा कि कस्में खाली, झूठी खाली, सच्ची खाली। आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया कि जैसे हालात ये बार बार दिल्ली के लिए बनाते हैं, इनके पास में कुछ होता नहीं है। एक बार 3 सीटें इनको दिल्ली में मिली, अगली बार 8 सीटें दिल्ली में मिली, और इस बार भी इनका चोपड़ा साफ है, इन्हें दिल्ली में कोई नहीं पूछता। निगम भी आ गई है दिल्ली की नगर निगम, जिसमें 1 साल बाद इन्होंने चुनाव कराए, परिसीमन करा, टेढ़ी मेढ़ी सीटें काटी, सबके बावजूद ये दिल्ली का नगर निगम भी हार गए। तो इनका दिल्ली में कुछ नहीं है। दूसरी बात, पता नहीं कौन कौन से मकान की कौन कौन सी किसकी बात करते रहते हैं। अरे भाई, तब एक ईमानदार आदमी पे, मैं आपके सवाल पे आता हूं, इनको छोड़े देते हैं। एक ईमानदार आदमी पे जब आप सवाल खड़े करते हो इस तरीके से बार बार, एक आदमी जिसने 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर वो इनकम टैक्स में थे, उसमें कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर सकते थे चाहते तो। कोई चाहे तो, अच्छा ईमानदार आदमी होगा तो नहीं करेगा, लेकिन बेईमान आदमी कुछ भी कर सकता है, नहीं करा। 10 साल जब झुग्गियों में काम करा उन्होंने, तो क्या उनको पता था कि वो एक आंदोलन करेंगे और जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इसलिए तो नहीं करा होगा। अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, झुग्गियों में जाके रहे, काम करा। उसके बाद में एक आंदोलन करा, दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा, और जिस यहाँ पे चुनाव लड़ा तो ये भी इनकी भी पार्टी थी उस वक्त। ऐसा तो नहीं था, ये तो मेन विपक्ष में तब भी कई सालों से चल रहे थे। और उसके बाद में दिल्ली के अंदर 28 सीटें आई, पहली बार में 28 सीटें आने के बाद में इस्तीफा दिया, और 2015 में जब चुनाव लड़े 67 सीटें, और जो सीटों का डिफरेंस था वो 50,000, 60,000, 70,000, एक सीट पे ही था। बहन डर गई। वो तो ठीक है, अपनी जगह है। मेरा प्रश्न पर आप मुझे लग रहा है 30 समझे सेकंड में कर नहीं। लो। मेरा प्रश्न ये है कि जब तक वो जेल में रहे नहीं दिया उन्होंने, और जैसे ही बाहर आए, चुनाव करीब आया, इस्तीफा दे दिया। आरोप लगता तब इस्तीफा देते, तब तो कहते ना कि हाँ मैंने इस्तीफा दिया। हम इनकी पिच पे थोड़ी खेलेंगे, हम इनकी पिच पे क्यों खेलेंगे? इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। की अंजना जी, यही तो मैं भी कह रही थी, मोडस पिच तैयार ऑपरेंडी हो रही है है कि पहले ये क्या करेंगे कि आपके लड़ाई करवाएंगे, झगड़े करवाएंगे, वोटों को बांटेंगे। इस बार वोट काटे इन्होंने दबा के, उसके बाद भी अगर आप जीत जाते हो तो आपके एमएलए तोड़ेंगे। एमएलए नहीं टूटेंगे तो बड़े बड़े नेताओं को, अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंत विश्व शर्मा, उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, अपनी पार्टी में ले लेंगे तो साफ दाग अच्छे है। वॉशिंग मशीन है ये तो।
और अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको अंदर कर देंगे कि अंदर क्या निकला 2 साल के अंदर। ये बच्चे बैठे हुए बताए 2 साल में ईडी का छापा लगता है, कुछ पैसे तो निकलते, कुछ सोना निकलता, चांदी घर के कागजात निकलते। मुनीष सिसोदिया घर से एक झुंझुना निकल रहा है जो एक बच्चे को उनकी नानी ने दिया था, एक पैसा नहीं निकाल पाए। 2 साल में कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रही है? कुछ तो निकालते ना, एक नया पैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई? इसका जवाब क्या आपके पास? पिंजरे में वो कह रहे हैं एक नया पैसा, एक नया पैसा नहीं निकला, इसका जवाब दीजिए। और ये बात सच है कि अन्य कितनी पार्टियां थी वो पार्टियां टूटी, लेकिन आम आदमी पार्टी इंटैक्ट रही, बावजूद इसके कि उनके बड़े से बड़े नेता जेल में रहे। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। बस 2-3 जल्दी बोलिए, जल्दी ही बोल रहा हूँ। स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं मैं पिछले 2 साल से मैं मुंबई, नागपुर, पता नहीं 20 शहर घूमूंगा, मेरे जेब में एक पैसा नहीं आप देखेंगे, एक पैसा भी नहीं, सारा डिजिटल काम करता है। पैसा किसी को करोड़ों रुपया चंदा देना होगा तो मनीष सिसोदिया के घर से पकड़ा जाएगा? इतना बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात होती है। मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी पैसा दे रही है कैश में। ये सारे डील जो होते हैं घपले वाले, दुष्कर्म के जितने डील होते हैं वो कोई अकाउंट पे ही नहीं होता है, ये सब कैश में होता है। तो ये जो बात कहा जाता है बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कुछ नहीं मिला, बीच में हस्तक्षेप नहीं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैंने मान लिया आपने रिजाइन किया, आप जवाब देंगे कि फोर्ड फाउंडेशन से अरविंद केजरीवाल कहां से पैसा मिलता था? आप आरएसएन सिंह की एक पुस्तक पढ़िएगा, पूरा इसका कच्चा चिट्ठा अरविंद केजरीवाल का निकाल करके रखा हुआ है, कैसे विदेशी ताकतें जो है अरविंद केजरीवाल की फंडिंग करती थी। ये मैं फिर बोल रहा हूं, भारत के शत्रु नाम की एक पुस्तक है। आरएसएन सिंह जो है वो रॉ के साथ जुड़े हुए थे, इंटेलिजेंस में जुड़े हुए थे, और अरविंद केजरीवाल का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं फिर टेलीविजन पर बोल रहा हूं और अपना पूरे दायित्व के साथ बोल रहा हूं, आज तक का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप सारे दर्शकों को यह सवाल पूछना चाहिए कि ये अरविंद केजरीवाल किसका बनाया हुआ पतंग है? तो नहीं है। ठीक है, अजय वर्मा जी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर आप लोग दोनों बात करिए। अजय वर्मा जी, पैर उठाइए और तलवार की धार पे रखिए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। अंजना जी, ये लोग कहानियां गढ़ने में बड़े जबरदस्त हैं। शीश महल नाम दे दो, पप्पू नाम दे दो, उसको टाइप कास्ट करो ताकि वो नामों को बच्चे याद कर ले, लोग याद कर ले, उनको बोलते जाए। इन्होंने करना धरना कुछ है नहीं। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सीबीआई ईडी मजाक उड़ा रही है उनका कि एक आदमी ने या फोर्ड फाउंडेशन से पैसे ले लिए, 16 करोड़ रुपए ले लिए, उन्होंने कुछ करा ही नहीं। 25 साल हो गए जिन बातों को आप बता रहे हो, कबीर फाउंडेशन कब बनी थी और मजाक उड़ा रहे हो अपने देश की एजेंसीज का। वो पैसा देता तो आपको भी नहीं पड़ा। वो आदमी बीच में नहीं बोलता। बताओ 3 बार का मुख्यमंत्री बन गया वो आदमी। उस आदमी ने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना लिया। वो तुम्हारी नाक के नीचे जाके गुजरात में 5 सीटें जीत के 14% वोट लेके आ गया। वो गोवा में 2 विधायक जिताता है, तुमसे तोड़ नहीं जाते, तुम दूसरी पार्टी को तोड़ लेते हो। वो पंजाब में सरकार बना लेता है, वो दिल्ली में 3 बार बनाता है, तुमको मालूम ही नहीं पड़ रहा। और तुम अब भी कह रहे हो पैसा ले लिया, पैसा ले लिया। कब तक झूठ बोलोगे यार? कब तो सच बात को मानो कि तुम्हारे पास में कोई एजेंडा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है। छोटा होके आए बेबात इतने कम वोट अभी बोल रहे तुम लोग अगर खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल, तुम जाके देखिए ना उसके अंदर, उसके देख के कितने के पर्दे, कितने का अपना घर नहीं बनाया। वो घर मुख्यमंत्री का तुम्हारे बस का हो, जीत लेना, तुम ले लेना। वो किसी आदमी का घर नहीं है कि मैंने लेके बना लिया, एक मुख्यमंत्री का घर है। अब मुझे 10 सेकंड पूरा कर ले। तुम्हारे बीच में नहीं बोले। बार बार झूठ बोलना, इसने किताब लिख दी, उसने किताब लिख दी। अरे भाई, देश की एजेंसीज है ना, ईडी सीबीआई है ना देश में। क्या सिर्फ इसलिए कि तोते की तरह काम कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। इन लोगों के प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, सुबह उठो, आप सबके बाद में व्हाट्सएप आते होंगे, सुबह से झूठ बोलना शुरू करते, गांधी जी से लेके और राहुल गांधी तक और केजरीवाल तक रोज गाली बकते हैं उसके ऊपर। ये रोज सुबह झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। और उन्होंने ठीक कहा था कि झूठ थोड़ा दिन तक चलता है, चला 10 साल चला, इस बार 272 पार नहीं कर पाया, 400 पार, 400 पार, 400 पार। तो झूठ पीछे आ गया और झूठ अगली बार निपटेगा। ये मैं आपको दिखा दूंगा। योर क्वेश्चन? हरिद्वार से आए हैं। या यहाँ किस लिए